जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान के 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन PYQ है जो सभी एग्जाम में SSC, MPSC, UPPSC, CGL आदि सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित करती है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये कहाँ पर लिखा गया है? ये हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नहीं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समान नागरिक संहिता DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 भाग 4 के अंतर्गत किया गया और ये कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 में लिखा गया समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, राष्ट्रपति को नहीं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि इसके 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत से प्रावधानों में संशोधन किया गया था, इसलिए इसको लघु संविधान संशोधन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले मत देने की आयु थी वो कितनी थी? मतदान की आयु जो 21 वर्ष का होगा वही वोट दे सकता था। अब वर्तमान में कितनी है? 18। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। कौन संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में क्या दिया गया है? मूल अधिकार। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? तो अभी अपने देखा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए? तो भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान दिए गए। आपात संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद को किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 में किसके बारे में बताया गया है? रिटों के बारे में। किसके बारे में? रिट। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की रिटों के बारे में बताया गया है। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब 9 दिसंबर 1940 की संविधान की बैठक हुई थी तो उस समय अध्यक्ष कौन था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की किस धारा मतलब किस आर्टिकल को स्वर्ण धारा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 में रिटों के बारे में बताया गया है। किसकी रिट? सुप्रीम कोर्ट की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 52 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 ए भाग 4 क कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तक कौन है? तो न्यायपालिका। मतलब मूल अधिकारों का सर्जक किसे कहा गया है? तो संविधान का सर्जक अगर न्यायपालिका है तो मूल अधिकारों का सर्जक कौन होगी? न्यायपालिका। भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है तथा 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान का सर्जक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का सर्जक कहा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। 3 प्रकार की सूची बताई गई है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास। लेकिन अगर दोनों का जो कानून बनाने में टकराव होता है तो प्राथमिकता किसके कानून को दी जाएगी? केंद्र के कानून को दी जाएगी। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान वेतन का प्रावधान दिया गया है? तो समान वेतन के बारे में बात कहाँ की है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 39 में किया गया है, 39 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों को प्रदर्शित करती है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची केंद्र और राज्यों से संबंधित है। संसद में धन विधेयक पेश करने का अधिकार किसके पास है? तो धन विधेयक कौन से आर्टिकल में दिया गया? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। इसको पेश करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध राज्यसभा की शक्ति न के बराबर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 317 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो हृदय आत्मा किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32। इसमें क्या दिया गया है? रिट किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया दैट इज भारत इस शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत के क्या नाम होंगे? इंडिया और भारत दोनों ही भारत के नाम होंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य 7। इस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है?
तो भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं। जिस तरह लोकसभा को 5 साल में भंग हो जाती है, इस तरह राज्यसभा नहीं होती। राज्यसभा के दो में सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ सुनिश्चित की गई है? तो अपने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो मान्यता प्राप्त भाषाओं से। वर्तमान में भाषा कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। संसद का शस्त्रावतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में न्याय प्रोलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्याय पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की दी गई है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसकी दी गई है? हाई कोर्ट की। ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 में भी आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, और अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं, तो किसको देगा? राज्यसभा के सभापति को। भारतीय संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु 25 वर्ष किस पद के लिए है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी? 25 वर्ष। भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है। इस तरह लोकसभा के अध्यक्ष चुना जाता है, उसी तरह राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो हमारी प्रस्तावना में दिया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों को लिखा है? तो कितने? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। सातवें संपत्ति के अधिकारों कौन सी संविधान? 44वीं संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान में संघीय शासन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघीय शासन का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वित्त आयोग का वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान का नियंत्रण माले का परिचय किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में मतभेद हो तब। संविधान सभा की मसौदा समिति के कितने सदस्य थे? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायिक अधिकार का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्याय अधिकार का वर्णन है। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से।
और इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो पहली अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूची दी गई है संख्या। भारतीय संविधान में भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो आवश्यकता अनुसार जितने सदस्य चाहिए उतने। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखते किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रेट जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रेट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। भारत में राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अधिकतम अवधि कब तक होती है? जब तक संसद की अनुमति न मिल जाए तब तक आपातकाल घोषित रहता है। संघ लोक सेवा आयोग उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 315 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? अगर लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भंग नहीं होती तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का 6 वर्ष का। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है और लोकसभा में कितनी होती है? 552। ये अधिकतम संख्या है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन और 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान पंचायती राज का दर्जा कब दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा से। 42वां संविधान संशोधन अपन ने देख लिया और 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। संविधान की प्रारंभ बैठक किस भवन में हुई थी? तो सेंट्रल हॉल या संसद भवन में हुई थी। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? महाधिवक्ता MC सीतलवाड़ा। चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1834 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी बिल किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? तो मिनी बिल को कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा के अंतर्गत मिनी बिल को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये क्वेश्चन अभी अपन ने देखा था अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट हो गए। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहां पर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क मूल कर्तव्य और भाग 5 संघ। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आप लोग बताएंगे 42वें के तहत 3 चीजें जोड़ी गई थी। 1, 2 और 3 तीनों का नाम बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य के सांसद जो राज्य के विधायक होते भाग लेते हैं क्या? नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधायक मतलब राज्यों का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद
32 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो कब? आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो चाहे राष्ट्रपति शासन, कुछ भी लगा। 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कभी निलंबित नहीं होते, कभी भी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 110 का संबंध किससे? धन विधेयक से। भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? 1950 को। अगला क्वेश्चन 94 नंबर का। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद उपाय प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। क्या है? रिट। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इस तरह हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो 100 क्वेश्चन है उन सभी के आंसर मैंने सबसे एंड में पीडीएफ में दे दिए और साथ साथ में मैंने सभी के आंसर बता दिए गए, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं और इस 100 क्वेश्चन के भी आंसर आपको पीडीएफ के अंत में मिल जाएंगे। इससे पहले हमने इस चैनल पर संविधान से संबंधित 3-4 टॉपिकों की वीडियो बना दी है, तो आप उनको जाकर देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। तो डीपीएसपी, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, और चौथा टॉपिक संविधान के स्रोत। अधिकतर एग्जामों में इन 4 टॉपिकों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सब क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।